जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 15। आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन इज बेसिकली ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा कोड जो हम एक बार लिखते हैं और बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग द एक्चुअल कोड। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमें दो नंबर का जो है ना मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, नाम देते हैं इसको मल्टीप्लाई ए टाइम्स बी। ठीक है, और इसको कंसोल पर प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन ए बी की जगह हमारे पास दो और नंबर है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हमें कैलकुलेट करना है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और दोबारा इसके लिए जो है ना ये कोड लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स। इस तरह से हमारे एक्स वाई का रिजल्ट भी जो है ना हमारे पास आएगा। इसको यहाँ पर 120 बनाते हैं, इसको बनाते हैं 0.10। ठीक है, यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं दोबारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 12। लेकिन अब इसके साथ मुझे और दो नंबरों का जो है ना मल्टीप्लिकेशन चाहिए, या मुझे जो है ना 10 बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए कई नंबरों का। ठीक है, तो तब मुझे ये कोड जो है ना 10 बार रिपीट करना होगा। इससे हमारा प्रोग्राम का साइज भी बढ़ जाएगा, डिबग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको किस तरह से हम अवॉइड करेंगे? इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन हम बनाते हैं, उस वहाँ पर एक कोड लिखते हैं और उस कोड को जो है ना हम बार बार कॉल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग द एक्चुअल कोड। लेट मी शो यू हाउ अ फंक्शन वर्क। सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर इस फंक्शन का नाम, जिस तरह से हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं इस तरह से फंक्शन को भी हम एक नाम देंगे, क्योंकि बाद में हमें जो है ना वो फंक्शन पहचानना है, वो फंक्शन जो है ना कॉल करना है। तो हम एक ही तरीके से उसको पहचान सकते हैं और वो है उसके नेम से। ठीक है, तो हम फंक्शन को नाम देते हैं और इस फंक्शन को मैं नाम दूंगा मल्टीप्लाई। और फिर यहाँ पर जो है ना हम पेरेंथेसिस ओपन करेंगे, जिस तरह से इफ स्टेटमेंट में और फॉर लूप में हम पेरेंथेसिस जो है ना वो ओपन करते थे। ये फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, यहाँ इसका नाम, यहाँ पर पेरेंथेसिस और यहाँ इसकी बॉडी। अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए टाइम्स बी। और अब ये ए टाइम्स बी कहाँ से आएंगे? ए टाइम्स बी बाहर से आएंगे इस फंक्शन के अंदर, और बाहर से जब हम कोई वैल्यू लेते हैं फंक्शन के अंदर या जो इनपुट लेते हैं फंक्शन के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स का। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं ए और फिर बी। ठीक है, ए पैरामीटर का नाम हो गया और बी पैरामीटर के नाम हो गया। ठीक है, ये जो है ना नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वेरिएबल्स है और इसकी जो वैल्यूज है वो हम बाहर से देंगे। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा। अब इसको कॉल करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू ए और बी को वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैं देता हूँ 2 और 3। और फिर जो है ना अगर किसी और जगह मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से मुझे चाहिए 12 के लिए और 13 के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और जो है ना हमें चाहिए, तो लेट्स से 14 18। तो 3 बार हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है ना कैलकुलेट करना चाहते हैं डिफरेंट नंबर्स के लिए। और ये पहले वाला जो कोड था इसको जो है ना हटाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर काम कर रहा है 6 156 एंड 252। तो अब आपने देख लिया कि इससे हमारा प्रोग्राम जो है ना कितना सिंपल हो चुका है। ठीक है, और कितना क्लीन हो चुका है। और इसके अलावा अगर मुझे मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला आ रहा होगा, ठीक है, तो मुझे पता होगा कि मुझे कहाँ देखना है, कहाँ पर जो है ना मुझे बग ढूंढना है और कहाँ पर डिबग करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आऊँगा इस मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर और यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर क्या मसला है कि मेरा जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो काम नहीं